So hello students, today our topic is a matrix and the types of matrix here. So types of matrix, there are 7 types of matrix. Before starting the video, I just want to say you that it is my guarantee that after watching a video you do not have a single doubt. So please listen carefully. First one is a row matrix, second is column matrix, third is square matrix, fourth is diagonal matrix, fifth is स्केलर मैट्रिक्स, सिक्स वन इज यूनिट मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स को ही हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, एंड लास्ट सेवंथ वन इज जीरो मैट्रिक्स या फिर इसको हम लोग नल मैट्रिक्स की भी बात करते हैं. सो वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट वन, इट इज अ रो मैट्रिक्स. सो व्हाट अबाउट द रो मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करने से पहले इसकी डेफिनेशन को समझेंगे हम लोग. क्या कहता है रो मैट्रिक्स हमारे पास? रो मैट्रिक्स कहता है इफ अ मैट्रिक्स यानी कि इट हैज only one row. It has only one row. According to the definition, guys, definition जरूर याद होनी चाहिए आप लोगों को हर एक पॉइंट की. तो रो मैट्रिक्स कहता है a row matrix it is said to be the row matrix when it has only one row. अगर किसी भी मैट्रिक्स के पास केवल एक रो है तो वो क्या कहलाता है? हमारे पास रो मैट्रिक्स कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, according to the example, guys, we will take A as a matrix. So we will make a proper brackets of matrix. So let us consider row matrix की बात की गई है तो रो आप जानते हैं horizontally जो लाइन होती है उसको हम लोग रो मैट्रिक्स बोलते हैं. So like 1 2 3 it is said a row matrix. तो गाइस लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि रो मैट्रिक्स को अगर हम डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स तो किस तरीके से डिफाइन करते हैं. यहाँ पर हम लोग फर्स्ट में डिफाइन करते थे रोज को एंड क्रॉस करते थे फिर कॉलम्स. तो यहाँ पर रोज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक सिंगल रो है ओनली R1, सो रो इज 1. एंड कॉलम्स अगर मैं बात करूँ तो केवल कितने कॉलम्स हमारे पास यहाँ पे? 1 कॉलम 1 C1, दैट इज C2, दिस इज C3. So according to the columns we are considering there are the 3 columns and 1 row. So this type of examples are called row matrix. Second example, अगर आपके पास मैट्रिक्स को इस तरीके से पूछा जाता है कि कोई एक मैट्रिक्स आपके पास है और मैट्रिक्स को दे दिया उसने कि यहाँ पे लिखा हुआ है 4 and there is a 5. So what about it? It is a row matrix or not? So yes guys, it is also a row matrix because there is only 1 row and there are 2 columns C1 and C2. So let us consider the order of the matrix is 1 into 2. जनरल फॉर्मूले की अगर मैं बात करता हूँ किसी भी रो मैट्रिक्स के बारे में तो उसको हम लोग हमेशा रो मैट्रिक्स में किस तरह से लिखते थे? रोज को हम लोग लिखते थे m और कॉलम्स को हम लोग लिखते थे n. तो यहाँ पर इसका जो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा दैट शुड बी 1 को तो हम लोग 1 रहने देंगे एंड कॉलम से हमें मतलब नहीं है तो कॉलम को हम लोग n लिख सकते हैं. तो 1 क्रॉस n दैट इज द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ रो मैट्रिक्स. इज इट क्लियर? एक और चीज, अगर मैं इसको इरेज करता हूं यहाँ पर थोड़ा सा इरेज करने के बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा एक नया टाइप का मैट्रिक्स जिसको हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे. अगर कोई भी एक मैट्रिक्स A है और इसी मैट्रिक्स को मैं अगर एक यूनिट डिजिट यानी कि 1 या फिर यहाँ पे 4 के लिए लिख सकता हूं तो क्या ये एक रो मैट्रिक्स है या नहीं है? Yes guys, it is also a row matrix because there is only one row. We will consider only rows. We will not consider the columns. So there is only one row, so it is belongs from row matrix. Let us start the second one. Second one is our column matrix. Column matrix के बारे में अगर वैसे हम लोग बात करते हैं तो column matrix are those matrix if it has only one column. अगर किसी भी मैट्रिक्स के पास जिसके पास केवल एक ही कॉलम है वो क्या कहलाएगा? आपका कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा. फॉर एन एग्जांपल्स, अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं इस एग्जांपल के तौर पर हमारे पास ले सकते हैं हम लोग अ मैट्रिक्स A has only the column matrix, so we will consider 4 5 6 is like the form. थोड़ा सा ब्रैकेट को बड़ा कर लेते हैं तो 4 5 6 में आप लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1, नंबर ऑफ रोज 2, that is 3. But if we are talking about the number of columns, so column is only 1. So इस टाइप के ऑर्डर में जहां पर हमारे पास केवल एक ही टाइप का एक ही कॉलम होगा एंड नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकते हैं उसको हमने कंसीडर करना नहीं है. तो इस टाइप के एग्जांपल्स हमारे पास क्या आते हैं? कॉलम मैट्रिक्स के आते हैं. कॉलम मैट्रिक्स का अगर मैं मुझे ऑर्डर लिखना है तो मैं दूसरे एग्जांपल में लिखता हूं. फॉर एग्जांपल, अगर एक मैट्रिक्स आ गया A एंड दैट इज द ब्रैकेट में यहाँ पर बोलता है वो हमारे पास 7 and 8 और ब्रैकेट क्लोज हो गया हमारे पास में. तो ब्रैकेट क्लोज होने के बाद अगर मैं देखता हूँ तो इसके अंदर भी नंबर ऑफ रोज हैं लेकिन नंबर ऑफ कॉलम इसके अंदर कितना है? केवल 1 है. तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को अगर मैं मैट्रिक्स के अंदर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखता हूँ कॉलम मैट्रिक्स का तो किस तरीके से लिखूंगा?
सो सबसे पहले तो आपको पता है यहाँ पे नंबर ऑफ रोज आते हैं क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर मैं नंबर ऑफ रोज की बात करूं तो उसको हम लोग किससे डिफाइन करते थे? नंबर ऑफ रोज को हम लोग m से डिफाइन करते थे और नंबर ऑफ कॉलम्स को हम लोग n से डिफाइन करते थे। तो नंबर ऑफ रोज यहाँ पर कंसीडर नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या लिख लेंगे इसकी जगह पर m क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं हमारे 1, तो नंबर ऑफ कॉलम्स इज 1। सो m क्रॉस 1 इज द ऑर्डर ऑफ द कॉलम मैट्रिक्स ऑफ दिस एग्जांपल। If I am talking about the next example, so next one is that कि अगर मैं बात करता हूँ कोई भी एक मैट्रिक्स A equals to the unit matrix is 5, तो क्या ये एक कॉलम मैट्रिक्स है या नहीं? Yes sir, it is also a column matrix because it has only one row and one column. रो से हमें कंसीडर करने नहीं है और कॉलम्स को मैं कंसीडर करता हूँ, that is also 1. So it is following the rule. So R, that is m cross 1, it is also a row matrix. So these all are the examples of row matrix. एक और चीज याद रखना गाइस, कभी भी कोई सिंगल यानी कि यूनिट डिजिट प्लेस कोई भी अगर एक मैट्रिक्स आता है तो वो सभी 7 मैट्रिक्स को फॉलो करता है, यानी कि रो मैट्रिक्स भी ये फॉलो करता है, कॉलम मैट्रिक्स भी ये फॉलो करता है। कौन सा वाला? दिस वन, यानी कि एक सिंगल डिजिट वैल्यू हमारे पास है। Square matrix, that is also diagonal matrix, scalar matrix, unit matrix, zero matrix. All the matrices are included as vector of quantity 1. So guys, please note down it. So guys, third one is square matrix. स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में आप लोग बहुत ही ज़्यादा और डीपली से पढ़ना, क्योंकि आगे जाके हायर क्लासेस में एनडीए और जेईई मेंस के लिए अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और यहाँ पर भी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, देखिए बहुत इजी फॉर्मेट में आप लोगों को बताऊंगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग ऐसे चलते हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स आर दोस मैट्रिक्स व्हिच हैज number of row that is m equals to number of columns, यानी कि n, यानी कि if you have number of rows equals to number of columns then it is said it is a square matrix। यानी कि बहुत अच्छी तरह से देखना है इसे, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल होने चाहिए आपके पास में, तभी वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, if you are taking the example, a matrix A, it has 1 2 3 and 4, so it is a square matrix or not? So we will consider here it is R1 R2, there is column 1 and column 2, so the order of this matrix is 2 cross 2. Order of this matrix is 2 cross 2 because of number of rows cross number of columns. Number of rows are there 1 and 2, so number of columns are there 1 and 2. So guys, ये था हमारे पास कि the m equals to n, so there is 2 equals to 2. That means it is a square matrix. Next one guys, for an example, if we consider the examples like a equals to 5, so it is a square or not? Is it a square matrix or not? It is a square matrix guys, look at here, there is only one row and there is only one column, so its order is 1 cross 1, so the value of the m and n are equal, so it is a square matrix. According to the third example guys, अगर मैं number of elements को कितना भी increase करता हूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेशक हमारे पास क्या होना चाहिए, number of rows and number of columns equal होने चाहिए। For an example, if you are taking the example like A equals to the matrix 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, so it is also a matrix. So if you will consider that there is only one row, second row, third row, there is a column 1 column 2 column 3, so there is a 3 rows and 3 columns, so it is also following the orders of m equals to n, so it is a square matrix. So please guys make a note. So guys, next one is the fourth one is diagonal matrix. If we are talking about the diagonal matrix, तो ये बहुत important है कि हमारे पास diagonal और square matrix के बीच में relation होता है। That one is that diagonal matrix तभी diagonal matrix कहलाएगा क्योंकि एक square matrix it is said to be a diagonal matrix if it has non-diagonal elements are 0। अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के नॉन डायगोनल जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, अगर वो नॉन
diagonals elements are 0, so it is said to be a diagonal matrix. So let's take example. Example is there. A matrix A, it has 1 0 0 0 2 0 0 0 3. This type of matrix, guys, look at here. It is a diagonal matrix because it has a diagonal and all the non-diagonal elements are zeros. एक हमारे पास डायगोनल बन गया 1 2 3 और यहाँ पर क्या हमारे पास नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हो गए हमारे पास जिनमें कोई डायगोनल्स नहीं बन रहा है, दैट आर zeros. So it is a proper way to understand the diagonal elements. So please repeat it. A square matrix is said to be a diagonal matrix if all its non-diagonal elements are 0. So all non-diagonal elements are 0 and there is a one diagonal, so it is called diagonal matrix. And if you want to write the order of this matrix, so it is said there is a row 1, it is row 2, row 3 and there is a column. So we will consider the column is 1, column is 2, column is 3. So the order of this matrix, that should be row in cross column. So rows are there 3 and columns are there 3. So 3 into 3, that's said to be the property of a square matrix. So it is also known as diagonal matrix because its non-diagonal elements are 0. So please make a note, guys. So guys, let's take another example of the diagonal matrix is there. That is a matrix A equals 5. So it is a diagonal matrix or not? Yes, guys, it is a diagonal matrix. Before I start the class, I said that if a single element in a matrix, so it will be follow all the 7 matrices. All the 7 matrices are following with the help of this matrix. So this is also a diagonal matrix. Please note it down. So guys, now we have a scalar matrix. What is scalar matrix? Look at here. A diagonal matrix is said to be a scalar matrix. एक diagonal matrix को भी हम लोग क्या कह सकते हैं? Scalar matrix कह सकते हैं if its diagonal elements are equal. अगर उसके diagonal elements क्या हो हमारे पास equal हो. अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखी है तो उसमें मैंने जो आपको बताया था कि square diagonal matrix का था, तो diagonal matrix में जो diagonals थे 1 2 3 they all are the different. But in scalar matrix they should be equal. For example, A equals to the element is there is 1 0 0, there is 0 0 2 0 0 3. ये जो एग्जांपल था गाइस, ये हमारे पास बिलोंग करता था डायगोनल मैट्रिक्स से. डायगोनल मैट्रिक्स, अगर मैं डायगोनल मैट्रिक्स की बात करूं तो यहाँ पर केवल एक डायगोनल ही हमारा पास इक्वल होना चाहिए था और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते दे शुड बी 0. But if we are talking about the scalar matrix, so scalar matrix should be compared like these diagonal elements should be 1 1, they should be the same. इन सभी को same होना चाहिए. It is said to be a scalar matrix. Scalar का मतलब ये है कि वो सभी क्या होने चाहिए, इसके एलिमेंट्स होने चाहिए, diagonal elements वो सभी same होने चाहिए. For the next example here, next example is there like under root 5 0 0 0 under root 5 0 under root 5 0 and 0. So it is called a scalar matrix because it has a same diagonal element. किसी भी मैट्रिक्स के पास अगर सेम डायगोनल एलिमेंट है तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा गाइस. प्लीज मेक अ नोट. So guys, look at here. If we are taking the two examples, there is one example also. A equals to, if we have a 4, so it is also a diagonal matrix, a scalar matrix or not? Yes guys, it is also a scalar matrix because I have told you all the element which have only one a single digit, one row and one column, it all includes in all the types of matrix, scalar matrix. हो चाहे वो डायगोनल मैट्रिक्स हो, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, चाहे वो रो मैट्रिक्स हो, चाहे वो कॉलम मैट्रिक्स हो, ये सभी में इंक्लूड होता है हमारे पास. तो इसको बहुत ही ज़्यादा फोकस करना अच्छी तरह से आप लोग एग्जाम्स में आते हैं. प्लीज टेक इट नोट. सो नेक्स्ट वन इज यूनिट
मैट्रिक्स या फिर इसी को हम लोग जानते हैं आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स के नाम से, यानी यूनिट मैट्रिक्स कह लो चाहे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो बात एक ही है हमारे पास। तो देखते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों के लिए, एक बार देख लेंगे जरूर। स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पे बार बार हम लोग स्क्वायर का नाम क्यों ले रहे हैं, आप लोग को पता है उसके बारे में? स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी हमारे पास, चाहे स्क्वायर की बात करें, चाहे डायगोनल की बात करें, चाहे स्केलर मैट्रिक्स की बात करें, दे ऑल आर इन द फॉर्म ऑफ द स्क्वायर। They have a number of rows and number of columns. They have a proper sequence, number of columns and number of rows. They have equal. तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे बार-बार स्क्वायर मैट्रिक्स कह रहे हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स in which elements in the diagonals are all one. यानी कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे डायगोनल्स के, they should be one. अभी अगर मैं बात करता हूँ लास्ट वीडियो में जो मैंने बनाया था आपको स्केलर मैट्रिक्स, तो स्केलर बारे में मैंने बोला था सेम होना चाहिए। सेम का मतलब है 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 3 3 3, 4 4 4, 5 5 5, √6 6 6 6, √7 7 7, √8 8 8, so whatever you want to apply, लेकिन वहां पे सेम की बात की गई कि एक ही जैसे होने चाहिए। बट यहाँ पर कंडीशन अलग है, डायगोनल्स आर ऑल वन। जितने भी डायगोनल्स एलिमेंट होंगे हमारे पास वो सभी क्या होंगे, 1 होंगे, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे यानी कि रेस्ट ऑल द जीरो, यानी कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है दे शुड बी द जीरो अकॉर्डिंग टू द एग्जांपल। गाइस लुक एट हियर, if we are talking the example of the unit or identity matrix, so A equals, so it should be considered like 1 0 1 and 0, यानी कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है दे शुड बी 1, ओनली 1। यहाँ पे 2 नहीं लिख सकता, अगर यहाँ पे 2 लिख लिया और सेम टाइम ऑफ जो एलिमेंट्स हमारा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 है, और ये दोनों के दोनों 1 के अलावा 2 और 2 रख दे तो वो स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा आपके पास। ये चीज ध्यान रखना आप लोग कि यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में केवल हम लोग डायगोनल्स को 1 लेके चलते हैं, तो डायगोनल ओनली 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर zeros, so it is called a unit or identity matrix. Second example guys, look at here, if we are talking about the example of the 3 elements like that 1 0 0 0 0 1 0 0 1, so this is also considered as a scalar, as a unit and identity matrix because it has only one diagonal elements. यहाँ पर आपको सभी डायगोनल एलिमेंट 1 दिखाई दे रहे हैं जो कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने बोला, और रेस्ट जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास दे शुड बी द 0। थर्ड वन इज गाइस, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे एक सिंगल प्लेस वैल्यू वाले जो यूनिट टाइप का आ रहा था, जैसे एग्जांपल a इक्वल्स टू हम लोगों ने यहाँ पर 5 रख लिया था, 6 रख लिया था, 7, लेकिन यहाँ पर केवल 1 रखा जाएगा क्योंकि जो डायगोनल एलिमेंट होने चाहिए वो केवल क्या होना चाहिए, 1 की फॉर्मेशन होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। दैट इज आल्सो द फॉर्मेशन। अगर इसका ऑर्डर लिखना चाहते हो तो ऑर्डर हो जाएगा 1 क्रॉस 1, या फिर आप लोगों को पता ही है m क्रॉस n के बारे में कि m क्रॉस n हम लोग रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को लिखते हैं। सो गाइस दिस इज unit and identity matrix, please make a notes. So guys, it is our last part of the matrix, that is zero matrix, या फिर इसी को हम लोग null matrix भी बोलते हैं, और इसका मतलब होता है कुछ नहीं। So let us consider about its definition. All the elements are zero. If all the elements are zero of a matrix, then it is said it is a zero matrix or null matrix. For example guys, according to the example we will take here, if it is a 0 0 0 0, all the element inside of the bracket are 0, so it is said to be a zero matrix. Like second condition, the matrix should be a 0, यानी कि यहाँ पर अगर 0 है, अगर यहाँ पर 1 हो जाता that should be the unit, but अगर यहाँ पर 0 है it is zero matrix या फिर null matrix हमारे पास। थर्ड एग्जांपल लेते हैं गाइस हम लोग, a matrix A, it has like 0 0 and 0, so it is also called a zero matrix or null matrix. So zero matrix and null matrix के बारे में बताया, please make a note. So guys, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, और लास्ट टॉपिक के साथ ही हम लोग फिनिश करेंगे अपनी वीडियोस को। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि यूजेस ऑफ मैट्रिक्स हम लोग कहाँ पर करते हैं, अपने डेली लाइफ में यूज कहाँ पर करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी चीज को अगर हम रीड करते हैं तो आप लोगों ने सुना भी होगा कि यार मैथमेटिक्स तूने पढ़ के क्या कर लिया, कहाँ पे यूज करता है इस चीज का। तो उन लोगों को आंसर देने के लिए आपके पास ये वेल कॉन्सेप्ट होगा कि मैट्रिक्स का यूज हम लोग अपने डेली लाइफ में कहाँ पे करते हैं। तो वैसे एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। इक्वल मैट्रिक्स की 2 कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को हमेशा याद रखना है। इक्वल मैट्रिक्स वो होगा जिसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। इक्वल मैट्रिक्स आर दोज मैट्रिक्स
which have order must be same. Second one is each element must be same. ये आपके एनसीईआरटी में डेफिनेशन लिखी हुई है, आप लोग देख रहे हैं इस चीज को. Each element should be same also. यानी कि ऑर्डर भी सेम होना चाहिए. ऑर्डर का मतलब वो आप जानते हैं कि m क्रॉस n यानी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए, वो चाहे एलिमेंट ए हो. फॉर एग्जांपल के थ्रू लेके चलते हैं तभी समझ में आएगा. एग्जांपल्स में अगर मैं लेके चलूं मैट्रिक्स A it has 1 2 3 and 4, so मैट्रिक्स B it has also should be 1 2 3 and 4. सो गाइस बहुत सारे लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर तो एलिमेंट भी सेम है, ऑर्डर भी सेम है, तो दोनों में क्या है? तो मैंने कहा दोनों में अलग अलग चीजें हैं. अगर मैं ऑर्डर की बात करता हूँ तो ऑर्डर में क्या हमारे पास देयर इज अ नंबर ऑफ रो 1 and number of row 2. There is a column is 1 and column is 2. So the order of the matrix is 2 cross 2. कहने का मतलब था कि ऑर्डर मस्ट बी सेम, तो इसका 2 क्रॉस 2 है तो इसका भी 2 क्रॉस 2 होना चाहिए. तो हम लोग देखते हैं देयर इज अ रो 1 एंड रो 2, कॉलम 1 कॉलम 2, सो 2 क्रॉस 2. सो द ऑर्डर इज सेम. फर्स्ट कंडीशन इज गोइंग टू सेटिस्फाई. सेकंड वन इज देयर ईच एलिमेंट मस्ट बी सेम. अब एलिमेंट्स मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स के ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे हमारे पास, जितने भी नंबर्स हैं, वो सभी क्या है? नंबर हो चाहे वो फंक्शंस हो, वो सभी क्या होते हैं? एलिमेंट्स. सो देयर इज 1, इट इज आल्सो 1, देयर इज 2, देयर इज 2, 3 3 4 and 4. So number of order is same, each elements are same, so it is said equal matrix. इक्वल मैट्रिक्स का यूज कैसे करते हैं हम लोग देखना. एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, इफ अ मैट्रिक्स A, इफ लुक एट हियर, इफ अ मैट्रिक्स A it has 1 4 5 and 6, 1 4 5 and 6, but the matrix B it has A B C and D. So find the values of A B C and D. So हम लोग कैसे करेंगे? हमें पता है इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है? A equals to B होता है. तो हम लोगों ने देखा इधर पे कंडीशंस को फॉलो करने के बाद, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा तो इधर पे देखते हैं एक बार हम लोग. So A equals to देखा हमने 1 4 5 and 6, और ये मैट्रिक्स क्लोज करते हैं हमने ब्रैकेट से, और B में रखा हमने A B C and D. So we will consider here the value of A that should be 1, यानी A equals to 1 and B is equals to 4, B is equals to 4 and C is equals to 5, D is equals to 6. So guys इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. इक्वल मैट्रिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैट्रिक्स के अंदर में, और इससे जरूर एक क्वेश्चन आपके पास आता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव आए चाहे वो सब्जेक्टिव आए, लेकिन आता जरूर है आपके पास में. और इसी टाइप की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें. अच्छा, मैं आपको बताने वाला था द यूजेस ऑफ द मैट्रिक्स. मैट्रिक्स का यूज हम लोग बहुत जगह पर करते हैं. आप लोगों ने देखा होगा किसी कैलेंडर देखा आपने कैलेंडर? तो गाइस ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियोस में बता रहा हूं कि कैलेंडर को कैसे रीड करते हैं बाय द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स. आप जो PUBG गेम्स खेलते हैं, इस PUBG गेम की जो कोडिंग की जाती है दैट इज आल्सो इन द बेस ऑफ मैट्रिक्स. थर्ड वन इज बहुत ही ज्यादा चलने वाला पेटीएम. अगर मैं पेटीएम की बात करता हूं तो पेटीएम में भी हम लोग जो कोड यूज करते हैं, यानी कि जो कोड रेफर करने के लिए करते हैं, जैसे 1000 रुपीज आई एम सेंडिंग टू द अनदर पर्सन, तो वो 1000 रुपीज की फॉर्मेशन में कभी नहीं जाता. वो केवल एक इंफॉर्मेशन के बेस पर जाता है जिसमें हम लोग कोडिंग्स के थ्रू कोड लगा के भेजते हैं. जैसे आप लोगों ने बहुत अच्छी रॉ की जो रॉ है ना हमारे यहाँ पे इंटेक एजेंसी है रॉ, तो रॉ के बारे में देखा होगा तो वो लोग कभी नॉर्मल बातें नहीं करते, वो कोडिंग में बातें करते हैं. तो इसी टाइप की कोडिंग की जाती है, लेकिन उसका बेस जो होता है वो मैट्रिक्स होता है. सो मैट्रिक्स का यूज हम लोग अपने डेली लाइफ में हर जगह पर. अगर आपने चेस देखा होगा तो चेस खेलते समय भी आप लोग मैट्रिक्स का यूज करते हैं. चेस को कभी भी आप जूम करके देखो या जूम आउट करके देखो तो वो हमेशा मैट्रिक्स के बेस पे चलता है. तो गाइस मैट्रिक्स एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है हमारे लाइफ में. So guys, if you like my videos, please like and subscribe it.